हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर को। नंबर सिस्टम के जो भी सवाल आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है या सीपीयू है, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएससी 2024 प्रीलिम्स में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सीजीएल की 2024 के बाद सीएचएसएल के, फिर सीपीओ के, फिर ऐसे ही हम मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे, सीजीएल सीएचएसएल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिए भाई, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर 21792 इज डिविजिबल बाई 6। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो रहा होगा। सबसे पहले जब मैं 6 की बात करूंगा तो मुझे पता है ये जो नंबर है 6, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 × 3। और यहाँ 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये को प्राइम नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, केवल 2 से नहीं, केवल 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से, तो वो 100% 6 से भी डिवाइड होगा। तो जब मैं डिविजिबिलिटी बाई 6 की बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा डिविजिबिलिटी बाई 6 की, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से विभाज्यता के नियम की बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा क्या, नोट्स बनाते चलिए आप साथ के साथ। 6 से विभाज्यता, तो 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी बाई 6 का क्या रूल है, इफ ए नंबर, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से, दोनों से विभाज्य होती है, दोनों से विभाज्य होती है। क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं 6 को, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं कह दूंगा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि सबसे पहला ही सवाल है, इसलिए 6 की बात पहली बार हो रही है, तो पूरा डिटेल में देखते हैं। अगर कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह 6 से विभाज्य होगी। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, दैट विल बी डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला 12, देखिए 12 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 12 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन जैसे मैं 123 की बात करूं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसका अंतिम अंक क्या होता है, 2। चलिए 2 और 3 के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो 123 2 से नहीं है लेकिन 3 से है, तो क्या ये 6 से होगा? 6 से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 से होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसका इवन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो इवन होगा। तो ऐसा नंबर जो इवन होगा और उसके साथ साथ 3 से भी डिवाइड होगा, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखिए यहां 2 और 3 की बात हो गई, तो हमें इसके साथ साथ 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी देखना पड़ेगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हम बात 2 और 3 की भी साथ के साथ कर लेंगे। देखिए बच्चों,
मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज ऐसी हो, छोटी से छोटी बात, जो आपको, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो आपको ना पता हो। अगर हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं सिक्स को, तो सिक्स के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सब हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं डिविजिबिलिटी बाई टू की बात करूंगा, डिविजिबिलिटी बाई टू की बात करूंगा, दो से विभाज्यता की बात करूंगा, तो ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई नंबर दो से डिवाइड तभी होगा जब उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो इवन इंटीजर होगी। क्या होगी? इवन इंटीजर होगी, सम पूर्णांक होगी। अब सम पूर्णांक क्या होते हैं? यानी अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक है, दो से विभाज्यता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी बाई टू का क्या रूल है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज एन इवन इंटीजर, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम पूर्णांक है तो वह दो से विभाज्य होता है। सम पूर्णांक का मतलब 0, 2, क्योंकि ये डिजिट है तो 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक है तो वह नंबर दो से डिवाइड होता है। तो उम्मीद करता हूं दो से डिविजिबिलिटी आपकी समझ में आ गई होगी, दो से विभाज्यता आपको क्लियर हो गई होगी, दो से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। क्योंकि मुझे दो और तीन दोनों चाहिए तो मैं डिविजिबिलिटी बाई थ्री और देख लेता हूं, डिविजिबिलिटी बाई थ्री और देख लेता हूं, डिविजिबिलिटी बाई थ्री, तीन से विभाज्यता, इसका क्या नियम है, तीन से विभाज्यता का क्या नियम है, इसको समझते हैं। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि तीन से विभाज्यता का क्या नियम है। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं क्या तीन तीन से डिविजिबल है, तो यस। छह है क्या? बिल्कुल है। 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये सारे नंबर तीन से डिविजिबल हैं। क्या 123 है तीन से डिविजिबल? तो ये भी है। तो देखिए, तीन से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये तीन है, इसके अंकों का योग क्या आएगा? तीन। छह का छह, 9 का 9। 12 के अंकों का योग, 12 में दो डिजिट है, 1 + 2 3, 1 + 5 6, 8 + 1 9, 2 + 1 3, 4 + 2 6, ये कितना आ गया? 6। तो जितने भी नंबर तीन से डिवाइड हो रहे हैं, अगर मैं उनकी डिजिट का सम कर लेता हूं मेरे बच्चों, तो वह नंबर हमेशा तीन से डिवाइड है, अगर है तभी नंबर तीन से डिवाइड होगा। तो तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, मैं चाहता तो आपसे बस 6 की डिविजिबिलिटी लगाकर यहां क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं। जो सवाल हम शुरू में कर रहे होंगे, जैसे 6 को पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, तो 6 के बारे में जो भी है, चाहे वो 2 है, 3 है, 6 है, वो सारी बातें हम पहले सवाल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें आने वाले सवालों में कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस बात को इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इस बात को लिखेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर विल कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। तो हमने देखा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह नंबर 6 से डिवाइड होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंक का जो लास्ट डिजिट है वो इवन इंटीजर हो गया, यानी अगर किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्योंकि 2 और 3 दोनों को पढ़ना था, तो अगर किसी संख्या के डिजिट का सम 3 और 3 का मल्टीपल है तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अब देखिए, इसको हम कैसे अपने सवालों में यूज करते हैं, इस चीज को हम देख रहे होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बताएं। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी तरह के कोई डाउट है तो बताएं एक बार। अब देखिए मेरे बच्चों, अब अगर मुझे ये पता करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा,
जैसे यही नंबर है 123, या मैं आपसे बोल दूं 926731, ये नंबर 3 से डिवाइड है क्या? तो या तो हम ऐसे करें कि इनको ऐड कर लें, 3 + 2 + 1 6 हो गया, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। अब जब बड़ा नंबर हो जाता है, जैसे ये नंबर हो गया, तो इसे ऐड करने में आपको टाइम लगेगा। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 और 5 33, तो 33 हो गया, और 33 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इतना बड़ा नंबर मुझे ऐड ना करना पड़े, तो इस सवाल में क्या करेंगे, या आपको ये पता करना है कि दिया गया नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऐसे इनको ऐड ना करें। आप क्या करें, जहां भी आपको 3 और 3 का मल्टीपल मिल जाए, उसे हटाने के बाद जो नंबर बचेगा, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। हटाने के बाद या तो 0 मिलना चाहिए या 3 का मल्टीपल। देखो 3 खत्म, 2 और 1 3, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 3 से जाता है, 6 3 से जाता है, 3 3 से जाता है, 5 और 1 6, ये भी 2। देखिए एक डिजिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर 2-3 डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसे भी इग्नोर कर देते हैं। जैसे 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा 1 2 3 4, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो मैंने देखा 3 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, कितना बचा 4। क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा 4 2 6 5 1, ये नंबर 3 से डिवाइड है क्या? तो मैंने देखा 4 और 2 6, ये 3 से जाता है, 6 3 से जाता है, 5 और 1 6, ये भी 3 से जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो कोई नंबर 3 से जा रहा है नहीं जा रहा, उसके लिए क्या करेंगे, जहां 3 और 3 का मल्टीपल मिल जाए उसे हटा दीजिए। अगर 2-3 डिजिट का सम भी 3 का मल्टीपल हो रहा है तो उसे भी हटा दीजिए। हटाने के बाद 0 या 3 का मल्टीपल मिलेगा तब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इस सवाल को करने के लिए कॉन्सेप्ट है। इतनी बातें अगर आपको पता होंगी तो इस सवाल को आप मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में बना लेंगे। क्या आपको कोई डाउट है क्या जो मैंने बताया है इसमें? अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये 5 सेकंड में सवाल बन जाएगा। देखिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 21792 ये नंबर 6 से डिवाइड है। तो आपसे पूछा था इस के की क्या वैल्यू हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 3 दोनों से होगा। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। और यहां सारी डिजिट इवन है, देखो 4 6 2 0। तो अब मैं क्या करूंगा, यानी यहां मेरे काम का 2 का डिविजिबिलिटी रूल है नहीं। क्यों? क्योंकि सारी डिजिट के लास्ट, सारे ऑप्शन में लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा, कुछ भी रखूंगा आप। यानी अब मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। देखिए 2 + 1 3, 9 खत्म, 7 + 2 9 खत्म, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। देखिए 2 + 1 3, 3 का मल्टीपल हो गया। 7 + 2 9, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया, ये 9 खत्म। अब कितना बचा 4। और मैंने कहा था सभी अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल होगा, वो तभी 3 से डिवाइड होगा। तो बताओ इस के की जगह क्या रखूं कि 3 का मल्टीपल मिल जाए। तो 4 में क्या जोड़ूं 3 का मल्टीपल मिल जाए। तो बताओ 4 के नजदीक, सबसे नजदीक 3 का मल्टीपल कौन सा है, 6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। बताओ यस और नो, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसकी ए की वैल्यू होगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए 4 + 2 6 हो गया। अब 2 में अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसमें 3 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। यानी सबसे पहले 4 में क्या जोड़ूं कि 3 का मल्टीपल आ जाए, सबसे छोटी वैल्यू आ गई 2। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं 3 के मल्टीपल लिखता हूं 3 6 9 12, अगर मुझे ये पता लग गया ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अगला कौन सा नंबर होगा 3 से डिवाइड, तो इसमें 3 ही तो ऐड करोगे। अगला कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 3 ही तो ऐड करोगे। तो 4 में क्या ऐड करूं कि 6 हो जाए तो 2। अब अगर मुझे अगला डिजिट देखना है कि अगला और कौन नंबर हो सकता है, तो इसमें 3 और ऐड कर दो।
फिर इससे अगला इसमें 3 और ऐड कर दो, फिर इससे अगला इसमें 3 और ऐड कर दो, लेकिन ये क्या हो जाएगा 11, और 11 कोई डिजिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ क्या है k डिजिट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई डिजिट है तो ये डिजिट तो एक ही डिजिट में होगी, एक ही डिजिट में नंबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो इन ऑप्शनों में कौन सा दे रखा है, ना तो 5 दे रखा ना 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता था k की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो k की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर पूछ ले k की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा 8। क्या समझ आया क्या आपको? देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, जो बच्चे कह रहे हैं उन सबका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। लेकिन क्यों है, क्या ये बात समझ आई क्या? केवल ये नहीं देखना कि 2 आंसर है, हमें ये देखना है 2 के अलावा कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी, किस तरह के सवाल और आ सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू के की 2 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 8 होगी। ये पूछ लेता के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर 3 होगा। भले से एक एक सवाल में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ के चलेंगे कि आपको अगर 6 पर कोई दूसरा सवाल आ जाए तो आपका डाउट रहना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, हमने 6 क्यों देखा था, क्योंकि 4 प्लस के 3 का डिविजिबल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, तो 4 से बड़ा कौन सा मल्टीपल है 3 का 6, इसलिए मैंने के की वैल्यू क्या रखी थी सबसे छोटी 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी और 6 से डिविजिबिलिटी। एक ही सवाल में हमने इतनी बातें सीख ली। सवाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा वास्तविक विभाजन किए बिना 28735429 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 9 की डिविजिबिलिटी, 9 से विभाज्यता। और जब 9 से विभाज्यता की बात आ जाती है तो बात आ जाती है डिजिटल सम की, क्योंकि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो डिजिटल सम होता है, वो डीएस होता है। क्या होता है डीएस? 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी बाई 9 के क्या क्या रूल हैं, उन सब की बातें करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया करेंगे न्यू पेज पर, और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे यहीं पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 9, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्यता का क्या नियम है पर बात करते। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, वैसे ही सेम डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। क्या बात करते हैं, देखिए 9 के कुछ मल्टीपल लिख लेता हूं। 9, देखिए ये सभी नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इनके डिजिट का सम करता हूं, डिजिट का सम, डीएस, डीएस का मतलब है डिजिटल सम, डिजिट का सम, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करता हूं तो देखिए रिजल्ट क्या क्या मिल रहे हैं। यहां मिलेगा 9, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9 और 9 0 9। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा या 9 का मल्टीपल। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई अगर 54 है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई 918 भी 9 से डिविजिबल है, तो इसकी डिजिट को जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 9 18, 18 भी क्या है 9 का मल्टीपल है। या इसको दोबारा जोड़ लीजिए, देखिए 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो यानी अगर कोई नंबर 9 से विभाज्य है तो उसकी डिजिट का सम क्या आएगा, 9 या 9 का मल्टीपल आएगा।
क्या ये बात क्लियर है? क्या यहाँ की पॉइंट्स की बात करेंगे तो पहला की पॉइंट आया क्या कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, तो वह 9 से विभाज्य होगी। दूसरी बात देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि डीएस क्या होता है, तो डीएस का मतलब है डिजिटल सम किसी संख्या के अंकों का योग। जैसे मैं बोल देता हूं 123, तो इसके अंकों का योग होगा 3, 2, 5 और 1 6, इसका डीएस कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं कह दूं 9, 1, 2, 3 क्या है, इसके अंकों का योग कितना होगा? तो देखिए ये 3, 2, 5 और 1 6 और 9 15। अगर मैं इसको दोबारा से ऐड कर दूं तो ये दोबारा से कितना बनेगा? 6 बनेगा। और सभी अंकों को जोड़कर जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं डीएस, डिजिटल सम। अगर मैं बोल दूं 99123 का डीएस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 और 9 24, और 24 का मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमें एक बात पता चली कि जब भी मैं किसी नंबर का डीएस निकालता हूं तो अगर ये 9 है तो इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डीएस यहाँ भी 6 था और यहाँ भी क्या है? 6, तो मैं 9 को इग्नोर कर सकता हूँ। डीएस निकालते समय 9 को इग्नोर कर सकता हूं। अब ये डीएस होता क्या है एक्चुअल में? डीएस निकालते कैसे हैं? जिस भी सवाल में आपको 9 मिल जाए या 9 के मल्टीपल मिल जाए उन्हें इग्नोर कर दीजिए, बाकी सब डिजिट को जोड़ दीजिए। जैसे मैं आपसे एक सवाल लिखता हूं 6352791 3, मैं कहता हूं इसका डीएस निकालिए। तो डीएस निकालते समय क्या करेंगे? डीएस कैसे निकालते हैं? जहां भी 9 और 9 का मल्टीपल मिल जाएगा उसे खत्म कर दूंगा। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 खत्म, 5 और 3 8 और 1 9, तो डीएस कितना आ गया? 9 या 0। 9 का मतलब कितना होता है? 0, क्योंकि मैंने अभी कहा 9 को 0 कंसीडर कर सकते हैं। मैंने बोला 5 4 7 2 1 2 3 6 5, इसका डीएस निकालिए। तो जब मैं इसके डीएस की बात करूंगा तो भाई क्या करूंगा? जहां भी 9 मिलेगा उसे इग्नोर कर दूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया? डीएस 8। यानी जब भी हमें किसी नंबर का डीएस निकालना है तो जहां भी 9 या 9 का मल्टीपल मिलेगा उसे इग्नोर कर दीजिए, बाकी सारी डिजिट को जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वही डीएस होगा। जैसे यहां देखिए 9123 का डीएस क्या था? 9 को इग्नोर कर दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 6। तो डीएस क्या होता है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर डीएस आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारी एक 3-4 घंटे की वीडियो पड़ी है, आप देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो है, 3-4 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेके सारी बात करी है। अब डीएस का मतलब क्या है? अब देखिए जैसे मैंने 123 के डिजिट को जोड़ा तो कितना आया? 6। यानी 123 का डीएस कितना है? 6। 9123 का डीएस कितना है? 6। लेकिन अगर मैं इस 123 को 9 से डिवाइड कर दूं तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? 9 1 जा 9, कितना बचा? 3, 9 तिया 27, कितना बचा? 6। जैसे मैंने आपसे बोला 23 का डीएस कितना होगा? 23 का डीएस है कितना? 5। लेकिन अगर मैं 23 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा? 5। इसका मतलब एक बात आपको यहां समझने वाली है, और वो बात यह है कि जब भी किसी संख्या का डीएस आप निकालते हो 3 2 5 और 1 6, तो वो 6 बेसिकली क्या है? अगर मैं किसी नंबर को 9 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालूं तो वो रिमाइंडर ही डीएस होता है। देखिए 123 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, कितना आया? 6। और 123 का डीएस भी कितना है? 3 2 5 और 1 6। 23 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, कितना आया? 5। और 23 का डीएस भी कितना है? 3 + 2, कितना हो गया? डीएस 5। बात समझ में आ गई? यानी एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि अगर हमसे कोई आदमी ये पूछ ले कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या होगा, जब किसी संख्या को हम 9 से विभाजित करेंगे और मैं कह दूं उसका शेषफल क्या होगा, तो मेरे बच्चों किसी भी संख्या को 9 से भाग करके उसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? वो होगा उसका डिजिटल सम। और डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? डिजिटल सम निकालते समय, डिजिटल सम निकालते समय 9
या 2-3 डिजिट का जिनका सम 9 आएगा उन्हें क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैं कह दूं कि मेरे बच्चों 4 2 3 6 1 2 5, इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर होगा इसका ds। और ds कैसे निकालते हैं, जहां भी 9 और 9 का मल्टीपल होगा उसे हटा दूंगा। 6 और 3 9, 5 4 9, तो 2 और 2 4 और 1 5, ds कितना आ रहा है 5। यानी इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो अगर कभी भी आपके सवाल में आपसे ये पूछ ले कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो कभी भी बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, भाग दे के नहीं देखना, उसका ds निकाल लेंगे और ds निकालते समय 9 को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। क्या बात समझ आई क्या। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि बच्चों ये बताओ कि कोई नंबर जो गिवन है वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर कोई गिवन नंबर है उसका ds 9 या 0 आ जाए, क्या आ जाए, 9 या 0, तो वह संख्या 9 से डिवाइड होती है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने कहा 54, बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड होता है क्या, तो मैंने देखा 5 + 4 9 आ रहा है, अगर 9 या 0 आएगा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। मैंने बोला बताओ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है क्या, तो मैंने कहा कि ds निकाल लेता हूं। अगर ds निकालने पर 9 या 0 आया तो ये 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। 9 खत्म, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, क्या बच रहा है 0। और अगर 0 बच रहा है तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। यानी किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, वो रिमाइंडर क्या होगा, वो ds होगा। ds निकालते समय 9 को 0 मान लेते हैं, या जिन 2-3 डिजिट का सम होगा उन्हें 0 मान लेते हैं। और अगर ये पूछ ले कि दिया गया नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है जिसका ds कितना आता है, 0 या 9 आता है। इतनी बात समझ आई क्या आपको 9 में, मुझे बताएं एक बार। मेरे बच्चों, उन बच्चों को इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है जिन्होंने कहीं भी नंबर सिस्टम एक बार पढ़ रखा है। क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा था कि इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें पता है किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उसका ds होता है। और ds कैसे निकालते हैं, जहां भी 9 और 9 का मल्टीपल होगा उसे 0 मान लेंगे। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9, ये 2 था, एक इसे दे दिया, एक बचा, 3 + 1 कितना बचा 4। इस संख्या का ds 4, इसका मतलब इस नंबर को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। एक ही सेकंड का आंसर था, लेकिन बना आप तभी पा रहे होंगे जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बताइए बच्चों, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 11 से विभाज्यता बताइए। कह रहा अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो k की वैल्यू बताइए। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़नी पड़ेगी डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से विभाज्यता। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई दी गई संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, उसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 121 क्या 11 से डिवाइड है, 1331 क्या 11 से डिवाइड है, या मैं कोई भी 11 का मल्टीपल लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 462, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है क्या। या मान लीजिए मैंने लिखा 1234, इसकी 11 से गुणा कर देता हूं, तो यानी 47531, एक नंबर मैंने ये लिख लिया 13574, क्या ये 11 से डिवाइड है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई दी गई संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो इसका तरीका बहुत आसान है। कैसे, देखिए, आप राइट टू लेफ्ट चलिए और दो दो के पेयर बना लीजिए। जैसे ये पेयर हो गया, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 मान लूंगा। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर, यहां कुछ नहीं है तो 0 मान लूंगा, पेयर बन जाएगा। ये पेयर, ये पेयर, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 मान लूंगा। सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप क्या करिए, जहां भी 11 में जहां भी राइट टू लेफ्ट दो दो के क्या बना लीजिए, पेयर, और जहां नंबर कम पड़ रहा है वहां 0 बना लगाकर पेयर बना लीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए, 1 - 2 - 1, 1 - 0 1, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 3 गया माइनस के 2,
3 माइनस 1 प्लस का 2, 4 में से 7 गया -3, 5 में से 3 गया 2, और 1 में से 0 गया 1। अब इन सबको ऐड करिए, 1 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 3 0। यानी राइट टू लेफ्ट दो दो के पेयर बना लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस का सम, अगर सम डिफरेंस का जो सम है, डिफरेंस का सम अगर 11 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल है, चाहे वो निगेटिव भी हो सकता है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दो दो डिजिट के पेयर बना लो, राइट टू लेफ्ट, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस को जोड़ने के बाद अगर नंबर 11 या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे ये था 7 8 4 5 के 8 5 4, कह रहा है ये नंबर 11 से डिवाइड है, तो के की क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैं क्या करता हूं, राइट टू लेफ्ट दो दो के पेयर बना लेता हूं। 4 माइनस 5 माइनस 1, 8 माइनस के 8 माइनस के, क्योंकि के तो वेरिएबल है। 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, सबको जोड़ूंगा 1 प्लस 1 प्लस 8 माइनस के माइनस 1, ये क्या होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 1 से 1 खत्म, 8 प्लस 9, 9 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। कोई कहे सर मैं तो 11 के बराबर रखना चाहता हूं, तो अगर मैं रखूंगा 9 माइनस के इक्वल्स टू 11, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अगर आपकी के की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उसमें आप 11 ऐड कर लीजिए, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कोई से भी निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा, प्लस का 9 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या। तो निगेटिव वैल्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 11 ऐड करके उस वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 47 से डिवाइड है। जब भी आपसे ऐसे पूछ ले कि एन डिजिट की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या जो किसी भी नंबर से डिविजिबल है, अब देखिए 47 है तो 47 का हम डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ेंगे नहीं। तो पहले आप ये बताइए कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9 टाइम्स 5 टाइम्स 9। अगर मैं बोलता 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता 1 के आगे 4 जीरो हो जाते। लेकिन हमसे पूछा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 47 से डिवाइड होगा, तो मैंने लिख लिया कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लेता हूं। अब इसे 47 से भाग करके देखेंगे हम, तो मुझे पता है 47 दूनी 94, यहाँ कितना बचा 5, 59, 47 बन जा 47, यहाँ आया 12, ये आ गया 129। अगर मैं 3 बार करूंगा तो ज्यादा चला जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा, ये आएगा 94। 9 में से 4 गया 5, 12 में से 9 गया 3, ये बचा 35, ये आ गया 9। अब देखिए बच्चों, मुझे चाहिए 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अगर यहाँ किसी वजह से रिमाइंडर निगेटिव आ गया, अगर रिमाइंडर निगेटिव आ गया तो मुझे यहाँ इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करूंगा तो कितनी डिजिट का हो जाएगा, ये 6 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 7 बार टेबल पढ़ के देखता हूँ। तो 7 सत्ते 49 का 9, कैरी लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये कितना आया 329। जब 359 में से 329 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 30। और प्लस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, यानी 30 एक्स्ट्रा है ये नंबर। यानी अगर मैं इस नंबर में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दूं 30, तो जो रिजल्ट आएगा वो किससे डिवाइड होगा, वो 47 से डिवाइड होगा। तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 999। एक मिनट 30 घटाना है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, 30 घटाना है, तो यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ आएगा 6, ये आएगा 999, 99969, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि बेटा 47 एक बड़ा नंबर है, इसलिए डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं होता बच्चों की। तो आप क्या करेंगे, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे, 47 से भाग करके उसका रिमाइंडर देख लेंगे, रिमाइंडर है +30, जो रिमाइंडर है उसे घटा दूंगा, और रिमाइंडर को जैसे ही हटाऊंगा
तो रिमाइंडर कितना था 30, तो इसमें से जैसे ही मैं 30 घटाऊंगा तो जो नंबर आएगा वो 47 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए कह रहा है इसको जब 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। एक बात आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत चीजें तो डिटेल में क्लास में ही पढ़ाई जाती हैं, जब डिटेल बैच आएगा तब हम इसकी बात कर रहे होंगे। या जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हें सारी चीजें पता होती है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई नया बच्चा है जो पहली बार देख रहा है तब भी उसे सारी चीजें समझ में आए, इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ। अगर मुझे a प्लस बी को c से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो बच्चों वो रिमाइंडर होगा a अपॉन सी का रिमाइंडर प्लस b अपॉन सी का रिमाइंडर। ये की पॉइंट्स की बात कर रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरी बात, अगर मैं -1 की पावर +1 की पावर n करूं, यानी +1 की पावर कुछ भी करूं तो आंसर +1 आता है। लेकिन अगर मैं -1 की पावर इवन नंबर करूंगा तो रिजल्ट +1 आएगा, और -1 की पावर ओड करूंगा तो रिजल्ट -1 आएगा। ये भी बात ध्यान रखनी है आप। तीसरी बात ये है, अगर बच्चों मैं आपसे कह दूं 3 की पावर 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर होगा, तो आप ध्यान रखें अगर ये ऊपर वाला नंबर इससे एक फालतू है, क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा है तो +1 है तो +1 की पावर 5 लिख देना है, यही रिमाइंडर होगा +1। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह देता कि जब 3 की पावर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि ये 4 से एक कम है, और 4 से एक कम होगा तो कम के लिए -1, तो -1 की पावर 5, और -1 की पावर ओड क्या होता है -1, तो रिमाइंडर आएगा -1। और अगर आपका रिमाइंडर कभी निगेटिव हो जाए मेरे बच्चों, तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में बनाने के लिए जिस नंबर से भाग कराए उसे ऐड कर देते हैं, तो प्लस का कितना बचेगा 3। अगर सवाल ऐसा होता 3 की पावर 4 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि ये इससे एक कम है तो -1 की पावर 4 -1 की पावर इवन क्या होता है +1, तो रिमाइंडर यहाँ आएगा +1। जब माइनस वाले में पावर निगेटिव होगी तो आंसर -1 आएगा, और निगेटिव रिमाइंडर में प्लस जोड़कर, क्या जोड़कर, जिस नंबर से भाग किया है उसे ऐड करके पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज कर देता हूं। इसका मतलब अगर कोई नंबर ऐसा है, अगर यहाँ k है और यहाँ a k +-1 है और मुझे इसकी पावर n दे रखा है और रिमाइंडर पूछ रहा है, तो देखिए ये जो k है ये इसका मल्टीपल है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर ये फालतू है तो +1 की पावर n पे डिपेंड करेगा, और ये अगर -1 है तो -1 की पावर n पर डिपेंड करेगा रिमाइंडर क्या होगा। अब मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूं, सवाल से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस एक फालतू था तो +1 की पावर 5 आ गया, +1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। यहाँ भी एक कम था लेकिन पावर इवन थी तो +1, यहाँ एक कम था -1 की पावर 5 तो -1, लेकिन +4 करके मैंने रिमाइंडर कैसा बना लिया था, पॉजिटिव। देखिए कह रहा 77 की पावर 77 + 77 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी मैं कभी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करता हूं तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटी संख्या होता है। When the smaller number is divided by the larger one, the remainder is always the smaller number। कैसे, जैसे मैं कह दूं 4/7, तो 4 छोटा है 7 बड़ा है, तो जब भी 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। जैसे मैं कह दूं 11/19, 11 छोटा है 19 बड़ा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 11 होगा। इसी बात को हम यहाँ यूज करेंगे, इस बात को यहाँ यूज करेंगे। मैंने कहा था a + b/c का रिमाइंडर क्या होता है, 77 की पावर 77/78 का रिमाइंडर प्लस 77/78 का रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ ये इससे एक कम है, अरे ये इससे एक कम है,
तो यहाँ आएगा -1 की पावर 77। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है। -1 की पावर 77, -1 की पावर 77 का मतलब कितना है? -1। भाई -1 की पावर ओड कितना है? -1, तो ये हो गया -1 प्लस 77 कितना आ गया? 76, और पूरा क्या है? 78। तो जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 76। -1 की पावर 77 -1, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा तो रिमाइंडर छोटी संख्या प्लस का 77, 77 - 1 76, क्योंकि 76 78 से छोटा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं, सर जब यहाँ -1 आया और यहाँ 77 था, तो आप इस -1 को अभी आपने ये बताया था कि रिमाइंडर निगेटिव हो जाए तो उसमें जिस नंबर से डिवाइड किया उसे जोड़ दूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ ये कर दूं, -1 में 78 जोड़ दूं, तो यहाँ कितना आएगा? 77। बताओ भाई, और यहाँ भी कितना आ गया? 77। इसको 78 से डिवाइड कर दूं तो तब भी आंसर आ जाएगा। देखो ये आएगा 7 + 7 14, और 7 7 14 और 1 15। 15 को 78 से डिवाइड करोगे आप तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 76। लेकिन यहां थोड़ा सा बड़ा हो गया ये सवाल। क्यों? क्योंकि इस -1 को, -1 तो छोटा नंबर था, जब आपने -1 को +77 बनाया तो ये नंबर बड़ा नहीं बना के दिया। ये भी 2 डिजिट का, ये 1 डिजिट का था, ये 2 का, तो यहाँ रिजल्ट कितने का आ रहा था? 2 का। अब आपने इसे भी 2 डिजिट का बना दिया, इसे भी 2 डिजिट का, तो मेरा जो पूरा रिजल्ट है वो आ गया 3 डिजिट का। अब 154 को 78 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो रिमाइंडर तो 76 ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हर बार निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में बदला जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो फाइनल आंसर में बदलना पड़ता है। लेकिन मेरा काम तो यहां ऐसे ही चल गया था। कैसे? -1 की पावर 77 -1, और यहां प्लस का 77 आ गया, तो ये पूरा रिजल्ट जो है ये 76 हो गया, नहीं हो गया? और 76 कैसा है? पॉजिटिव। तो और 76 78 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 76। अगर ये फाइनल आंसर निगेटिव होता, अगर ये माइनस का 76 आता, तब मैं इसमें 78 जोड़कर प्लस रिमाइंडर ढूंढ लेता। इसका मतलब निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव आपको तब बनाना है जब आपका फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा हो। फाइनल आंसर तो मेरा पॉजिटिव ही है, तो यहां इसको निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की जरूरत नहीं थी। बदलेंगे आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन बदलने की जरूरत नहीं होती। बदलना केवल तब होता है जब फाइनल आंसर निगेटिव हो रहा हो। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है, और सवाल कह रहा है कि 7 अंकों की एक संख्या है 6268 4 स्टार है, ये 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो बताइए स्टार और हैश की क्या क्या वैल्यू होगी। अब इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस 8 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 और 5 के विभाज्यता के नियम क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। मैंने आपसे कल भी बताया था कि जिस कॉन्सेप्ट पर पहला क्वेश्चन होगा उसको हम डिटेल कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सेम कॉन्सेप्ट पर उनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन जब भी पहली बार कोई सवाल आएगा किसी कॉन्सेप्ट पे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा रखा उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 8। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 8 से विभाज्यता, 8 से, देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, then the number divisible by 8, the number will be divisible by 8। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक? लास्ट 3 डिजिट्स
इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 का मतलब है 2 की पावर 1। तो अगर लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है, लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो यहां 2 लेंगे। लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट्स किसी नंबर के 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 3 है पावर, तो लास्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए किससे, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं अगर, तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 16 का मतलब है 2 की पावर 4, तो अगर किसी संख्या के, यहाँ पावर कितनी है 4, तो अगर किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट्स, किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट किससे डिविजिबल हैं, 16 से, तो वह नंबर 16 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्या होता, क्यों होता है, तो इस चीज को जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा 4 वाले में लास्ट 2 डिजिट्स क्यों होने चाहिए, 8 वाले में लास्ट 3 डिजिट्स क्यों होने चाहिए, 16 वाले में लास्ट 4 डिजिट की जरूरत क्यों होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। अभी जितना जरूरी है उतनी बातें हम लिख लेते हैं, क्योंकि पूछा था नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं, 8 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब मैं बात कर लेता हूं डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से विभाज्यता की बात कर लेता हूं, 5 से विभाज्यता की बात कर लेता हूं, 5 से विभाज्यता की बात। डिविजिबिलिटी 5 का मतलब है, अगर किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो अगर 0 या 5 में से कोई एक होगा तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। क्या बात समझ पाए क्या आप मेरी बात, कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वह 5 से डिवाइड होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक किससे डिविजिबल हैं, 8 से, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 8। अब देखिए, अब मुझे अगर 5 और 8 दोनों से करना है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर 5 से डिवाइड होना है तो इसके एंड में 0 5 होना चाहिए, 0 या 5। लेकिन अगर 8 से डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड है अगर कोई नंबर तो वो 2 से भी होगा, और अगर 2 से भी होगा तो वो नंबर कैसा होगा, इवन। और अगर जो नंबर इवन होगा तो उसके एंड में 5 आ सकता है क्या, तो उसके एंड में कभी भी 5 नहीं आ सकता। यानी एक बात समझ में आई कि जब मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी की बात करूंगा, कि जब वो कहेगा 5 तथा 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5 की वजह से तो 0 और 5 आता, लेकिन क्योंकि 8 से भी होना है तो नंबर इवन होना है, तो उसके एंड में कभी भी 5 नहीं हो सकता। यानी नंबर इवन होगा और उसकी लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। यानी नंबर इवन होना जरूरी है, क्योंकि 8 से है तो किससे होगा, 2 से भी होगा, और 5 उसके एंड में कभी आ नहीं सकता। 5 से विभाज्यता के लिए 0 और 5 चाहिए। तो इवन में भी, इवन तो नंबर बहुत सारे हैं, 0 2 4 6 8, ये सभी इवन इंटीजर हैं, लेकिन 5 की वजह से केवल 0 आएगा, और 8 की वजह से जो है वो 5 आ नहीं सकता था, तो केवल केवल कौन बचा, 0। यानी जो भी नंबर 5 और 8 दोनों से डिवाइड होगा उसकी लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हम सवाल पर आते हैं, क्यों होनी चाहिए 0, क्योंकि इवन होना चाहिए, और 5 से विभाज्यता के कारण 0 और 5 होना चाहिए। लेकिन ऐसा इवन जिसके एंड में 0 और 5 में से इवन कौन सा होगा, जिसके एंड में 0 आएगा, 5 वाला तो नंबर इवन हो ही नहीं सकता। अब देखिए हम सवाल पर आते हैं, कह रहा है ये नंबर है 8 और 5 दोनों से विभाज्य है,
बेटा जो नंबर 8 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, अभी मैंने बताया था अगर 5 से विभाज्य है तो 0 और 5 आएगा, लेकिन 8 से भी है तो इसलिए 5 आ नहीं सकता क्योंकि इवन चाहिए। इसलिए ये जो लास्ट वाला नंबर है ये केवल और केवल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और लास्ट वाला नंबर इसमें तो 5 है, ये हटा दूंगा। भाई इसने कहा स्टार और हैश की जगह क्या आएगा, तो मैंने कहा हैश की जगह क्या आ सकता है, केवल केवल 0 आ सकता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई क्या? बताओ, दोबारा समझाता हूं। 8 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, लेकिन 8 से भी होना चाहिए। तो 8 से वो नंबर डिवाइड होता है जो इवन होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड है तो 2 से भी होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए, इसलिए 5 हटा देंगे, एंड में 0 आएगा। अब ये 3 ऑप्शन मेरे पास बचे। अब कह रहा है स्टार और हैश के स्थान पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है। अब मुझे पता है 8 से डिवाइड और करना है, तो लास्ट 3 डिजिट देखूंगा, ये है 8, ये क्या है लास्ट 3 डिजिट 4, स्टार और हैश। और इस हैश की जगह आपने रख दिया 4, तो ये बनेगा 4 स्टार और 0। अब मुझे ये बताओ, ये 400 की रेंज में 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो 400 की रेंज में कौन सा नंबर होता है जो 8 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर 400 होगा। बताओ होगा नहीं होगा? यानी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, उससे पहले वाली भी 0 हो सकती है, यानी इस स्टार की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं दे रखा। तो फिर मैं कौन सा नंबर जोड़ूं 400 में? तो भाई मुझे पता है 400 में अगर मैं 40 और जोड़ूंगा, 4 का मल्टीपल 4 पंजे 20, मैं 420 भी जोड़ सकता, सॉरी 8 का मल्टीपल चाहिए ना, 8 का मल्टीपल क्या होगा नेक्स्ट 40, तो ये हो जाएगा 440। अरे क्योंकि 408 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो इसमें लास्ट डिजिट 0, ये भी 0, लेकिन इसमें कहीं भी स्टार की वैल्यू 0 नहीं दे रखी। अब स्टार की वैल्यू 0 नहीं दे रखी, तो मैं अगले नंबर पे बढ़ता हूं। 400 के बाद ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 8 से डिविजिबल हो रहा होगा, जिसके एंड में 0 आए? तो 0 को 0 रखना है, तो जब सेकेंड लास्ट डिजिट चेक करनी होती है तो 40 ऐड करते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ कितना आ गया 4, तो 440। तो ये 0 है, ये वैल्यू आ गई 4। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें लास्ट वाला 0 और उससे पहला वाला 4 हो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात किसे समझ नहीं आई बताओ? बेटा देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आपसे ये कह दूं 8 चौक 32, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 320, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं कह दूं मुझे ऐसा नंबर बताइए अगला जो 8 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन जिसमें 0 को 0 ही रखूं, 0 यहां है, यहां भी 0 ही रहे, तो मैं 0 में क्या ऐड करूं 0 हो जाए? तो आप कहोगे सर 0 और 8 का ऐसा मल्टीपल जिसके एंड में 0 आता है वो क्या है 40, तो 40 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसमें 40 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 360। तो देखो 0 0 रहा, और ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है ये 8 से। अगर मैं कह दूं जैसे 512 है, 512 8 से डिविजिबल है, तो मैं कह दूं ऐसा अगला नंबर बताओ जो 8 से डिवाइड हो जाए लेकिन उसके एंड में 2 ही रहना चाहिए। तो 2 को 2 रखा है, 2 को 2 रखा है, तो ऐसी डिजिट जोड़नी पड़ेगी जिसके एंड में 0 हो। तो 8 का ऐसा मल्टीपल जिसके एंड में 0 होता है वो क्या होता है 40। तो जैसे ही मैं इसमें 40 जोड़ूंगा ये हो जाएगा 552। फिर मैं कह दूं और अगला नंबर बताओ जिसमें 2 2 ही रहे, तो आपने कहा 0 जोड़ना पड़ेगा, ऐसा मल्टीपल जिसमें 0 हो 40, तो ये हो जाएगा 592। तो 512 552 592 ये ऐसे नंबर होंगे जिनमें तीनों में लास्ट डिजिट सेम है, लेकिन ये तीनों 8 से डिविजिबल हैं। सेम मैंने कहा कि 400 वाली रेंज में कौन सा नंबर है जो 8 से भाग होगा, आपने कहा 400। फिर मैंने कहा अगला नंबर, तो आपने कहा सर 40 जोड़ देंगे क्योंकि इस 0 को तो चेंज कर ही नहीं सकता, ये तो 0 फिक्स हो गया था हैश की वैल्यू। तो 0 को 0 रखना है तो लास्ट डिजिट 0 होगी, और ऐसा मल्टीपल जिसमें लास्ट डिजिट 0 होती है वो है 40। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 440। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैश की वैल्यू हो जाएगी 0 और स्टार की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन 0 0 होता तो वो भी सही होता, हैश की वैल्यू 0 और स्टार की वैल्यू 0 होती, तब भी ये 8 से डिविजिबल होता। लेकिन ऑप्शन में स्टार की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं दे रखी, इसलिए मुझे अगली वैल्यू ढूंढना पड़ा। ये हो गया 440। कह रहा है कि 999 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए सबसे छोटी, कि नंबर जो है वो योग जो है वो 99 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए ये 999 में जोड़ना है आपको, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दीजिए कि भाई 99 से इसे भाग कर लो आप,
तो मुझे पता है कि रिमाइंडर एक बार जाएगा 99, फिर ये 0, ये बचेगा कितना 9। यानी अगर मैं इसमें से 9 घटा दूंगा तो मेरे भाई जो नंबर होगा वो किससे भाग जा रहा होगा, 99 से। 990 एक ऐसा नंबर है जो 99 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ जोड़ना है, यानी मुझे नंबर 999 से ज्यादा चाहिए। तो अगर 990 99 से पूरा जा रहा है, तो अगर मैं पूछ लूं अगला नंबर कौन सा होगा 99 से जो भाग जाएगा, तो आप कहोगे 99, इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9, 9 9 18 और ये आ जाएगा 10, 1089। तो अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ूं कि 1089 हो जाए, तो इसमें से इसे घटा दो भाई। 9 में से 9 गया 0, 18 में से 9 गया 9, तो कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा, 90 जोड़ा जाएगा। करेक्ट आंसर है सी, 90 जोड़ेंगे। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप ये डिवीजन नहीं करना चाहते, तो भाई 99 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इस 999 के आसपास हो, तो मुझे पता है वो कौन सा नंबर है, 990। अगर 990, देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं ये एक नंबर है 6, और मैं कह दूं अगला नंबर ऐसा बताओ जो 6 से डिवाइड होगा, तो इसमें आप 6 ही तो ऐड करोगे। मैं कह दूं उससे अगला नंबर बताओ जो 6 से डिवाइड होगा, तो फिर आप 6 ऐड कर दोगे। मैं पूछूं और अगला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा, तो फिर और ऐड कर दोगे। यानी अगर मैं पूछ रहा हूं कि 990 99 से डिवाइड हो रहा है, तो अगला नंबर जो 990 जो 99 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे इसमें 99 जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं 99 जोड़ूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 1089। ये कितना हो जाएगा, 1089। या ऐसे देख लो कि 990 में क्या जोड़ूं कि ये 99 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर 99 जोड़ना पड़ेगा। अब 99 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है 990 में नहीं, 999 में क्या जोड़ूं। तो जब 999 में जोड़ना है मुझे, तो 990 में तो जोड़ना पड़ रहा है 99, तो 999 यहां तो 9 पहले ही बढ़ा दिया मैंने, तो 99 में से 9 घटा दोगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 90 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे निकाल लीजिए आप, क्या ऐड करना पड़ेगा, 99। दोबारा समझाता हूं भाई, देखो 999 के आसपास का नंबर जो 99 से जाएगा वो है 990। अब 990 99 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि अगला नंबर कौन सा होगा जो 99 से जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें 99 जोड़ दीजिए। अगर सवाल ये होता कि 990 में क्या जोड़ूं कि 99 से चला जाए, तो आप कहोगे 99, लेकिन उसने कहा 990 में नहीं, 999 में क्या जोड़ूं। तो जब 990 में 99 जोड़ रहे थे, तो 999 में जब इसे आपने यहां 9 बढ़ा दिया, तो 9 तो पहले ही ऐड कर दिया आपने, तो यहां 99 की जगह केवल कितना ऐड करना पड़ेगा, 90 ही तो ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था कि 990 में 99 जोड़ना पड़ता, उसने कहा 999 में क्या जोड़ूं। जब आपने इसे यहाँ 9 बढ़ा दिया, तो इसे 9 कम करो, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो कितना आ जाएगा, 90। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस सवाल को पढ़ लीजिए। ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ये पहला सवाल है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इस 35 को 8 से डिवाइड करिए आप, तो आप बोलोगे 8 चौक 32 और ये बचेगा 3। तो जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है, 35 को डिवाइड किया है 8 से, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में बोलेंगे इसे भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, भाजक। जितनी बार भाग जाता है इसे बोलते हैं कोसेंट, भागफल। और मेरे बच्चों जितना शेष बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। इसे बोलते हैं रिमाइंडर शेष। दोबारा समझाता हूं,
35 को 8 से भाग करना है, जिसे भाग किया उसे बोलेंगे डिविडेंड, जिससे भाग किया उसे बोलेंगे डिवाइजर, जितनी बार भाग गया उसे बोलेंगे कोसेंट, और जो शेष बच गया उसे बोलेंगे रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं शॉर्टकट की, तो मैं इस डिविडेंड को शॉर्टकट में डी लिख सकता हूं, कोशेंट को क्यू लिखूंगा। ये मेरा नोटेशन है, मैं ऐसे इनको वो करूंगा डिनोट कि डिविडेंड को डी लिखूंगा, कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर और डिवाइजर को लिखूंगा डी। तो भाई अब एक चीज देखिए, एक रिलेशन होता है, अगर मैं इस 35 की बात करूं तो ये 35 मुझे कैसे मिलेगा 35, वो मिलेगा जब मैं 8 की गुणा 4 से करूंगा और ये 3 ऐड कर दूंगा। 8 की गुणा 4 से करूंगा और 3 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 35 का मतलब क्या हो गया, 8 गुणा 4 32 प्लस 3 क्या हो गया, ये 35। तो आपने देखा ये जो 35 मिला मुझे, इस 8 की और 4 की गुणा करने पर मिला, मतलब किस किस की, डिविडेंड की, सॉरी ये जो मिला मुझे 35 वो किस किस की गुणा करने पे मिला, डिवाइजर की और कोशेंट की। ये तो डिविडेंड है, तो ये जो डी मिला मुझे डिविडेंड, ये कब मिला, जब मैंने डिवाइजर की गुणा कोशेंट में कर दी, डी इंटू क्यू और प्लस में क्या कर दिया आर। हिंदी माध्यम वाले बच्चों ने हमेशा पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे पढ़ेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को शॉर्टकट में ध्यान रखना है, डी डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए भाई क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसने ये क्या कहा है, इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोसेंट। डिवाइजर जो है वो कोसेंट का कितना है, 4 टाइम्स। यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 4, अगर ये 1 है तो ये कितना है 4, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का कितना है 2 गुना, रिमाइंडर का 2 गुना। तो भाई जब ये 1 है तो ये 4 है, लेकिन ये रिमाइंडर का 2 गुना है। तो अगर ये 4 है भाई, जब ये जो डिवाइजर है ये रिमाइंडर का 2 गुना है, रिमाइंडर का 2 गुना है ये, तो जो रिमाइंडर है वो इसका आधा नहीं होगा क्या। तो जब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ यस और नो। दोबारा समझाता हूं कि जो डिविडेंड है वो कोसेंट का 4 गुना, ये 1 ये 4, और ये जो डिविडेंड है ये रिमाइंडर का 4 गुना, यानी ये इसका 4 गुना, ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका आधा होगा, इसका 4 गुना इसका 2 गुना। तो अगर इसकी वैल्यू 4 है और ये इसका 2 गुना है तो इसकी वैल्यू 2 होगी नहीं होगी, बताओ। लेकिन सवाल में क्या कह रखा है, सवाल में कह रखा है रिमाइंडर है 32, हमारा रिमाइंडर है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 32, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16। तो ये तो हो गया मेरे भाई 32, ये क्या हो गया 32। तो एक कितना हो जाएगा, 1 गुणा 16, ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, हर जगह मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16 है, तो 16 गुणा 4 ये हो जाएगा 64। तो मेरा जो डिविडेंड आएगा वो हो जाएगा 64 इंटू 16 प्लस 32। दोबारा समझा देता हूं, डिविडेंड कोसेंट का कितना है 4 गुना, तो ये 1 है तो ये 4, लेकिन रिमाइंडर का 2 गुना है, तो जब ये 4 है तो रिमाइंडर को 2 होना पड़ेगा, तभी तो इसका 2 गुना 4 होगा। इस 2 की वैल्यू 32 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16, तो इसकी वैल्यू हो गई 32, तो इस 1 की वैल्यू हो गई 16 और इस 4 की वैल्यू हो गई 64। ये हो गया 64 गुणा 16 प्लस 32। अब देखिए यूनिट डिजिट निकाल लेता हूं। जैसे ही मैं यहाँ यूनिट डिजिट निकालूंगा तो जब मैं 4 की गुणा 6 में करूंगा तो 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, तो 4 प्लस 2 6, यानी जो सवाल है उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, करेक्ट आंसर इज ए। आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट का यूज करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि आंसर ए होगा। क्या क्लियर है क्या आपको? नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? अभी मैंने बताया था आपको 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में या तो 5 हो या 0। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में 5 हो या 0। ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इसके एंड में 2 है। ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इसके एंड में 4 है। अरे बताया था कि हर वो नंबर 5 से डिवाइड होगा जिसके एंड में या तो 0 होगा या 5। अगर किसी नंबर के एंड में 0 या 5 के अलावा कोई और है तो वह 5 से डिवाइड नहीं होता। मुझे आंसर उसका निकालना है ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे 2 ऑप्शन। ये दोनों 5 से डिवाइड हैं क्योंकि इनके एंड में 0 या 5 आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 से और डिवाइड करना है। और 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जो इवन होता है, और इवन वो होता है जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आता है। क्योंकि ये नंबर इवन नहीं है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड नहीं, ये 5 से डिवाइड नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं। तो तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम पहला सवाल कर रहे होंगे ना तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में कर लेंगे। तो जब उस कॉन्सेप्ट में बेस्ड अगले सवाल आएंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 5-5 6-6 सेकंड में खत्म हो जाएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्टार को सबसे छोटे अंक से बदलें ताकि ये नंबर किससे विभाज्य हो जाए, 6 से। किससे डिविजिबल हो जाए, ये नंबर 6 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कल, पहला ही सवाल किया था। 6 का मतलब ये है अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, और 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो अगर वो 2 से होगा तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 में से कुछ होगा। और अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का जो योग है वो किससे होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन देखता हूं। कह रहा है स्टार की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से, मतलब 6 से हो जाए। तो 6 का मतलब 2 और 3 दोनों से हो जाए। 2 से होगा तो नंबर इवन होना चाहिए। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता 1। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये नंबर ओड बन जाएगा, और कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, और 6 से डिवाइड करना है तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा नंबर है वो ओड बन जाएगा, और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 ऑप्शन खत्म हो गए, अब बचा 2 और 4। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 2 रखता हूं तो यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2। सही है, सबसे छोटे अंक से कह रहा है तो सबसे छोटा अंक 2 और 4 में कौन छोटा है, 2। तो 2 से ट्राई करता हूं। अब मुझे ये देखना है कि देखिए क्योंकि इसके एंड में 2 है तो 2 से तो जा रहा होगा। अगर ये 3 से भी डिवाइड हो गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। अदरवाइज मेरा आंसर 4 होगा। 7 + 2 9। कल 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि जहां भी 3 और 3 का मल्टीपल मिलेगा उसे हटा दूंगा। 3 खत्म, 6 खत्म, 5 और 2 7 और 2 9। 5 और 2 7 और 2 9। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या रखने पर, स्टार की वैल्यू 2 रखने पर। क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो मेरा जो वैल्यू है स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने पहले 2 क्यों रखा, क्योंकि बेटा उनमें छोटा अंक पूछा था, तो 4 और 2 में छोटा कौन था, 2। अगर 2 से डिवाइड ना होता तो फिर 4 से चेक करता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर सेम सवाल अभी मैंने कराया था, आज का पहला ही सवाल था। 8 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा था 5 से डिवाइड होगा तो एंड में 0 5 होगा। 8 से डिवाइड करना है तो नंबर इवन होना चाहिए, यानी एंड में 5 भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, यानी हैश की वैल्यू 0 होगी। इसमें 0 है, हो सकता है, इसमें 0 है, हो सकता है। यहां हैश की वैल्यू, लास्ट डिजिट की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी डॉलर की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेटा डॉलर लास्ट डिजिट है, और अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है तो 2 से भी होगा, और 2 से है तो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए थी, 5 में तो ओड है। अब ये दोनों आंसर बच गए कि इन दोनों में से ए और बी में कौन आंसर होगा। अब मुझे ये 5 से तो डिवाइड देख लिया, अब मुझे 8 से और देखना है। तो 8 के लिए क्या देखता हूं, लास्ट 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 6 स्टार और डॉलर। और डॉलर की जगह में मुझे कंफर्म हो गया कि यहां क्या है, 0। तो 6 स्टार 0। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या वैल्यू होगी इस स्टार की, बताइए। इस स्टार की क्या वैल्यू होगी बताइए। तो बताओ, ये इसकी जो रेंज है वो 600 वाली है, और 600 वाली रेंज में कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होता है, तो मुझे पता है 640। अरे कौन सा नंबर होता है, 640।
यानी स्टार की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, यानी डॉलर की जगह तो आएगा 0 और स्टार की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। तो आंसर हो गया 4 एंड 0। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर क्या है, ए है। समझ में आया भाई? क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ 6 है, तो 6 वाली रेंज में, 600 वाली रेंज में कौन सा नंबर है, 640। तो मुझे दिख रहा है बाद में 0 है, यहाँ 4 है, तो ये तो 100% है ना 640 8 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4, स्टार की वैल्यू 4 और हैश की वैल्यू हमने 0 पहले ही निकाल ली थी। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा नंबर 11 से विभाज्य नहीं है। कल मैंने बताया था मेरे बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि दो दो के पेयर बना लेता हूं, डिफरेंस निकाल लेता हूं, अगर डिफरेंस जो है उसका सम 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। इसकी तरफ बढ़ता हूं। कह रहा कौन सा नंबर 11 से विभाज्य नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से इधर की तरफ बढ़ता हूं, दो दो के पेयर बना लेता हूं। 3 में से 5 गया माइनस का 2, 1 में से 9 गया 8 और 0 में से 1 गया माइनस का 1। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो यहां आएगा 8 में से 3 जाएगा 5, क्योंकि इसका जो डिफरेंस निकालने पर सम है वो 11 और 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। और मुझे तो ये देखना था कि कौन सा नहीं है, तो पहला ही मिल गया, ये आंसर है। बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहली नंबर पे जो नंबर मिला वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। मुझे यही देखना था कौन सा नहीं है, तो जब यही नहीं है तो मेरा आंसर मिल गया। इन्हें क्यों चेक करूंगा, बाकी आप इन्हें चेक करके देख लेना। इसी मेथड से ये नंबर सभी 11 से डिवाइड हुए मिलेंगे आपको, कि 11 से डिवाइड हो रहे होंगे। देख लेते हैं एक बार, देखो 3 में से 5 गया माइनस का 2, 1 में से 9 गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया भाई। अरे 3 में से 5 गया माइनस का 2 और 1 में से 9 गया माइनस का 8। मैंने गलती कर दी थी, यहाँ 8 लिख दिया था प्लस का। 1 में से 9 गया माइनस का 8 और 0 में से 1 गया माइनस का 1। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 8 2 10 11, ये तो माइनस के 11 आएगा। और माइनस का 11 जो है वो मैंने कहा था 11 का मल्टीपल हो, 0 या 11 का मल्टीपल भले से वो निगेटिव हो, तो ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है। हमें चाहिए कौन सा नहीं हो रहा। दूसरे पर आता हूं, 5 से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 5 गया माइनस का 1, कितना आ रहा है, इन्हें ऐड करने पर 0, ये भी 11 से डिवाइड होगा। 1 में से 4 गया -3, 0 में से 8 गया माइनस का 8 और 2 में से 1 गया 1। 8 और 3 11, माइनस के 10 आएगा। ये नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो माइनस का 10 आ रहा है। अगर 11 आता या 11 का मल्टीपल भले से निगेटिव पॉजिटिव आता, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। इसे चेक कर लो, देखो ये हो रहा होगा। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 8 में से 0 गया 8। तो देखो ये भी 11 आ रहा है, यानी ये भी 11 से डिवाइड है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। पूछा कौन सा नहीं हो रहा, तो आंसर है सी। कौन सा नहीं हो रहा, आंसर है सी। यहां गलती कर दी थी हमने, 1 में से 9 घटा के माइनस का 8 आ रहा था, हमने प्लस का 8 रख दिया था। ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर सी होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना इसको, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा नंबर इन सभी से डिवाइड हो रहा होगा, कौन सा नंबर इन सभी से डिवाइड हो रहा होगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसके एंड में 0 आ रहा होगा। भाई कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है, जब उसका अंतिम अंक क्या होता है, 0, चाहे उसमें कितने ही 0, 1 0 2 0 3 0, यानी एंड में 0 होना चाहिए। यानी ये दोनों मेरे आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो रहे। मुझे ऐसा नंबर निकालना जो सबसे डिवाइड हो रहा हो। सबसे हो रहा होगा तो 10 से भी हो रहा होगा, 10 से तो वो होता है जिसके एंड में 0 हो, या तो आंसर ये है या ये। अब देखिए, जब ये 10 से हो रहे हैं दोनों, तो 5 से भी हो रहे हैं और 2 से भी हो रहे हैं। भाई देखो, जब ये 10 से डिवाइड होंगे तो 10 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होंगे। यानी अब मुझे ये और देखना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी अभी देख लेते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं हम। 0 में से 7 गया माइनस के 7, 9 में से 2 गया प्लस का 7 या माइनस का 7, 2 में से 9 गया माइनस का 7। भाई 0 में से 7 गया माइनस के 7, 2 में से 9 गया माइनस का 7, 8 में से 5 गया 3, तो 7 7 14, 14 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 11। यानी ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। ये 10 से भी हो रहा है, 5 से भी, 2 से भी और 11 से भी, यानी यही नंबर सबसे डिवाइड हो रहा होगा। इसको देख लो, माइनस का 6, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 0 गया 1,
ये आ रहा है माइनस का 3, मैंने क्या कहा था 11 या उसका मल्टीपल या 0। मुझे यहां इसे चेक करके देखना भी नहीं था, क्यों? क्योंकि मुझे ये दोनों नंबर पता चल गए, ये दोनों 10 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये दोनों खत्म। इस नंबर को चेक करा, ये 10 से भी जा रहा है और 11 से भी, तो यही आंसर होगा। इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आंसर यहां मिल गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइम बचाना है पेपर में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे इतने को 8 से विभाजित बनाने के लिए ए को निर्दिष्ट किया जा सके। मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है सबसे छोटा, कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। अभी पढ़ाया था 8 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। अब लास्ट 3 डिजिट है 682। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि रेंज देखेंगे। रेंज कौन सी है? रेंज है 600 वाली। क्या 600 की रेंज में कोई ऐसा नंबर है जो आपको रटा हुआ वो 8 से डिवाइड होगा? तो वो है 640। अब देखिए मुझे यहां क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर मुझे 0 को 2 बनाना है, 0 को क्या बनाना है 2, तो कौन सा नंबर जोड़ूंगा? ऐसा नंबर जोड़ूंगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या 8 का कोई ऐसा मल्टीपल है जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है? तो आप कहोगे 8 चौक 32, तो 32 जोड़ दूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 672। अब देखिए मुझे 2 को 2 रखना है, तो मुझे पता है कि अगर 2 को 2 रखना है तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जिसमें 0 आता है? तो आप कहोगे सर 40। लेकिन अगर इसमें 40 जोड़ दूंगा तो ये नंबर तो 600 की रेंज पार कर जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहां, लेकिन इसमें से 40 जोड़कर आ रहा है तो इसमें से 40 घटा भी तो सकता हूं। जैसे ही मैं इसमें से 40 घटाऊंगा ये नंबर बनेगा 632। क्या नंबर बनेगा भाई? 632। अब मैं इसमें से फिर 40 घटाऊंगा तो ये 500 की रेंज में आ जाएगा। यानी ऐसा नंबर जो 6 पे शुरू हो रहा हो 2 पर खत्म, दो नंबर आ गए, एक तो 632 और एक 672। लेकिन मेरे बच्चों आपसे कहा है छोटी वैल्यू बताइए, तो छोटी वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे सर 640 में से डायरेक्ट घटा देते 8। लेकिन मेरे बच्चों अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछ लेता तो फिर 8 8 जोड़ते रहते तो बहुत दिक्कत होती। इसलिए जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे अच्छा है। क्लास में भी मैं इसी को डिस्कस करता हूं कि भाई 640 में 32 जोड़ के 672, यूनिट डिजिट 2 रखनी है तो या तो 40 जोड़ो या 40 घटाओ, तो 632 मिल गया। यही करेक्ट आंसर है, यानी इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर पूछता मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इट विल बी 7, तो 7 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहे ये 6 का मल्टीपल है तो बाई एक अंक है, तो बाई का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अगर बाई एक अंक है, 6 का मल्टीपल है, 6 का मतलब 3 इंटू 2, 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो 2 से तो जा ही रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को 2 से तो ये डिवाइड है, 3 से डिवाइड और करना है। 3 से क्या डिवाइड करने का क्या रूल है? टीएस क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 2 और 1 3 खत्म। तो अगर बाई की वैल्यू 0 होगी तब भी काम चलेगा, 3 होगी तब भी, 6 होगी तब भी, 9 होगी तब भी। कह रहा सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। करेक्ट आंसर है 0। भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 3 6 9। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू कहता तो करेक्ट आंसर 9 हो जाता। बड़ी वैल्यू क्या हो जाती? 9 हो जाती। नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चों 8 और 5 पे मुझे लग रहा है 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आए क्या, जो नंबर 8 और 5 से दोनों से डिवाइड है। अभी मैंने बताया था अगर कोई नंबर 8 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो उसके अंतिम अंक केवल 0 हो सकता है। तो बाई की वैल्यू 0 होगी और ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाई की वैल्यू अगर 5 हो गई तो ये तो 8 से जाएगा नहीं, क्योंकि 8 से जाएगा तो 2 से भी जाएगा, और 2 से तब जाता है जब अंतिम अंक क्या हो? इवन। अब ये 3 ऑप्शन बचे, इन तीनों में क्या है? वैल्यू 0। लेकिन 4x बाई, अब यहां वैल्यू आ गई 0। अब मुझे ये करना है 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है तो ये आ गया, ये रेंज कौन सी है? 400 वाली, तो रेंज आ गई 400। तो ये 400 होगा, लेकिन ये 0 है भाई, तो x भी 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू 0 दे नहीं रखी। तो फिर अगला कौन सा नंबर होगा जिसमें 0 को 0 रखूं? तो मुझे पता 8 का मल्टीपल 40, तो अगला नंबर हो जाएगा 440। तो 440, तो पाई की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू क्या आएगी? 4। x की वैल्यू होगी 4, यानी 4 एंड 0 है x और y की वैल्यू। 4 एंड 0 है x की वैल्यू। ऐसा ही सेम सवाल पिछली बार भी आया था, बिल्कुल सेम है, कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा 17 की पावर 13 माइनस 21 को अगर 18 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए कल कॉन्सेप्ट बता दिया था भाई, जिन बच्चों ने घर जाके पढ़ा होगा या कल की वीडियो देखी है उन्हें कोई डाउट आएगा नहीं। मैंने कहा था यहाँ होगा 17 की पावर 13 को जब 18 से डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर, माइनस 21 को जब 18 से डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर। ये इससे एक कम है तो ये आ जाएगा -1 की पावर 13, और -1 की पावर 13 का मतलब -1। कितना आएगा भाई, -1। माइनस 21 को 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3। तो ये आ जाएगा -1 और -3 कितना आया, -4। कल मैंने बताया था अगर निगेटिव रिमाइंडर मिल जाए तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे जोड़ दूंगा। तो -4 में जब 18 जोड़ूंगा तो प्लस का आ जाएगा 14। तो करेक्ट आंसर आएगा 14। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, ऐसे ही सेम रिमाइंडर वाला सवाल था, उससे जाके देख लेना, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। ये इससे एक कम है, -1 की पावर 13, -1 की पावर ओड में आएगा -1। 21 को 18 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 3, -1 -3 -4। जब रिमाइंडर फाइनली निगेटिव होता है तो जिस नंबर से भाग दिया उसे इसमें जोड़ देता हूं, रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट फिर कह रहा है 7 डिजिट का नंबर है तो बताओ 6 से विभाज्य है तो k की वैल्यू क्या होगी। मेरे भाई k की वैल्यू 6 से डिवाइड करना है, 6 का मतलब 2 और 3 दोनों से। अब देखो यहाँ ये 2 से तो है ही, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है 6, तो मुझे अब 3 से और चेक करना है। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जहां भी 3 3 के मल्टीपल मिलेंगे उन्हें हटा दूंगा। 9 खत्म, 4 2 6 खत्म, 6 खत्म, ये हुआ 8 7 15, 15 15 का मतलब 6, ये भी 3 से डिवाइड है तो k की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। k की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ये नंबर 9 से डिवाइड है तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। कल मैंने बताया था अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो उसका ds क्या होना चाहिए, 0 या 9। ds कैसे निकालते हैं, जहां भी 9 या 9 का मल्टीपल मिलेगा उसे हटा दूंगा। देखिए यहाँ 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 का मतलब कितना आ गया, ds 8। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अरे देखो 5 7 x 7 1 6, तो नो ds निकाल लो। 5 और 7 12, 7 19 और 1 20 और 6 26, और 26 का मतलब कितना हो गया, 8। और मैंने कहा था ds कितना हो चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल। तो x को क्या जोड़, x को क्या रखूं कि 9 बन जाए, तो 1 ही तो रखना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ds यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 से विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा। 11 से डिविजिबल है, अभी बताया था 6 9 5 4 p। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 2 के पेयर बना लो, राइट टू लेफ्ट। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये आया p -4। 5 में से 9 गया, माइनस का 4, 6 में से 0 गया 6, 6 -4 प्लस p -4, ये क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। तो देखो ये 6 माइनस का 8 तो बचा माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कोई कहे सर मैं तो इसके अपोन में इक्वल टू 11 रखना चाहता हूं, तो p की वैल्यू आ जाएगी 14। और मैंने कहा था अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो 11 जोड़ देंगे, और वैल्यू 11 से ज्यादा आएगी तो 11 क्या कर दूंगा इसमें, सॉरी 11 2 13 आ जाएगी। अगर 11 से कम आएगी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू आएगी तो 11 जोड़ देता हूं, अगर वैल्यू 11 से ज्यादा आएगी तो 11 घटा दूंगा, तब भी आंसर 2 ही आएगा। तो चाहे 0 मान के कर लो या 11, कॉन्सेप्ट सेम है, आंसर आएगा 2। एक फंक्शन दे रखा है fm और उसकी वैल्यू दे रखी है m की पावर 5 प्लस 5m की 4 माइनस 3m प्लस 7, और कह रहा है कि जब इसको डिवाइड किया जाता है किससे, m-2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले अगर मैं डिटेल की बात करूं, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि हम m-2 से डिवाइड करके देख लेंगे किसको, m की पावर 5 प्लस 5m की 4 माइनस 3m प्लस 7 को। जैसे यहाँ m की पावर 5 है तो m की पावर 4 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, m की पावर 4, तो ये हो जाएगा m की पावर 5 माइनस 2m की पावर 4। इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एडिशन में आ जाएगा, 5m की पावर 4 आ जाएगा, 7m की पावर 4। फिर सेम मैं 7m से मल्टीप्लाई करूंगा
और इस तरह से मैं इसका रिमाइंडर देख लूंगा यहाँ। चलिए पहला सवाल है तो मैं करा देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7m करूँगा तो ये हो जाएगा, अब ये 7m⁴ माइनस 3m हो जाएगा। 7m से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 7m⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 7m⁴ आएगा, माइनस 14m³। तो फिर ये घट जाएगा, ये आ जाएगा 14m³ माइनस 3m। फिर मैं 14m² से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए कितना करना पड़ेगा आपको। जब आप इस टाइप से पूरा डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर एक आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे को आप डिवाइड करके देख लेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, करके देख लेना आप। लेकिन अगर इसी सवाल को आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो आपकी एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे ये फंक्शन है, इसको m-2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो ऐसे में क्या करेंगे, m-2 को 0 पुट कर लेंगे। तो m-2 को 0 पुट करूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी 2, और इस m की वैल्यू 2 को यहाँ पुट कर दूंगा इस फंक्शन में। तो ये हो जाएगा m⁵ प्लस 5m⁴ माइनस 3m प्लस 7। m को 2 पुट करेंगे, 2⁵ 32, 2⁵4 16 पंजे 80, माइनस 3 गुणा 2 6 प्लस के 7। तो ये कितना हुआ 80 और 3 8 3 11 112, और एक यहाँ बचा 1, तो ये आ जाएगा 113। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 113। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, ये मेथड हमारे काम का नहीं है। m-2 को 0 रखेंगे, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है उसको 0 रखते हैं। m-2 को 0 रखूंगा, m की वैल्यू 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 को यहाँ पुट कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। कल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि इसमें से क्या घटाऊं कि ये नंबर इससे पूरा डिवाइड हो जाए। बेटा जो रिमाइंडर आएगा उसे ही तो घटाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस m-2 को 0 रख के m की वैल्यू 2 रख के जो है रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर पूछता इसमें से क्या घटाऊं कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो घटाते वही है जो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कितना है 113। तो इस सवाल को कल को आपसे इनडायरेक्टली या दूसरे वे में ऐसे पूछ सकता था कि इसमें से क्या घटाने पर ये m-2 से डिवाइड हो जाएगा, तब भी हमें रिमाइंडर ही निकालना होता है। ऐसा भी एक सवाल आपके एग्जाम में आया है। क्या क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक संख्या r को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है, तो r² प्लस 6r को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। कह रहा है अगर मैं r को एक नंबर 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो अगर मैं इस सवाल को डिटेल करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो नंबर r है वो क्या है, वो 8k प्लस 3 की फॉर्म का है। मतलब 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, तो 8k प्लस 3 फॉर्म का होगा r। बेटा जब किसी संख्या को आप 8 से डिवाइड करके, किसी भी संख्या जैसे r है, r को 8 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर 3 कह रहे हैं, तो कितनी बार तो जा रहा होगा ना। मान लेता हूं 1 बार 2 बार 3 बार, मानता हूं k बार गया। तो कल मैंने आपको बताया था डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस r होता है। तो ये जो r है डिविडेंड है, ये क्या हो जाएगा, ये 8k प्लस 3 की फॉर्म का होगा। तो 8k प्लस 3, r की वैल्यू आ गई 8k प्लस 3, तो यहाँ r की जगह 8k प्लस 3 रख दूंगा सब जगह r की जगह। फिर इस यहाँ आ जाएगा 8k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8k प्लस 3 प्लस 7, और इसको सोल्व करके 8 से डिवाइड कर लूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो मैंने आपसे कहा कि ये डिटेल है, डिटेल्ड आप ऐसे करेंगे। लेकिन इसी सवाल को अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो इसके लिए एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल में। कह रहा नंबर को 8 से डिवाइड करने पर 3 बचता है, तो इसका मतलब जो भी नंबर है वो 8 के मल्टीपल से कितना फालतू है 3। अगर मैं यहाँ k की वैल्यू को 1 पुट कर लूं तो ये जो r आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। आप कहोगे सर k को 0 पुट नहीं कर सकता क्या, k को 0 भी पुट कर सकते हैं। k को 0 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, r की वैल्यू 3। r की वैल्यू 11 रखें या 3 रखें, आंसर सेम आएगा। कैसे, देखिए जब मैं r की वैल्यू को 11 रखता हूं तो ये आ जाएगा 121 प्लस 66 प्लस 7। अब मुझे क्या करना था, इसको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कल भी बताया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी का रिमाइंडर क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर। 15 8 120, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। 8 के टेबल में आएगा यहाँ 64, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, और ये कितना है मेरे भाई 7।
तो 7 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7। जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है। ये आया 7, 2, 9 और 1 10, डिवाइड करना है 8 से। तो मुझे पता है 10 को जब 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। मेरा आंसर होगा 2। आप कहें सर 3 से भी यही आंसर आएगा क्या? 3 रख के देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 18 प्लस कितना बचा 7, डिवाइड किससे करना है 8 से। मेरे भाई यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 7। 7, 2, 9 और 10, 10 को 8 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन्हें भी जोड़ भी सकते थे, 18 7 25, 25 और 9 34, 34 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। देखिए क्योंकि छोटे छोटे नंबर थे तो मैंने आसानी से जोड़ लिया, लेकिन बड़े नंबर होते हैं तो जोड़ने में आपको टाइम खराब नहीं करना आपको 9 को डिवाइड करके देख लो 8 से, 1 रिमाइंडर है। 18 को 8 से डिवाइड करके लिख लो 2 रिमाइंडर है। 7 को 8 से करेंगे तो 7 ही आएगा। कितना आ गया आपका 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 2। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, जब मुझे पता चल गया 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर है, यानी जो r है वो 8k + 3 की फॉर्म का है, तो k की वैल्यू कुछ भी रख लो, 0 1 2 3, जो भी r की वैल्यू आए उसे इसमें यहाँ पुट कर लो, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो। चाहे आप k की वैल्यू 1 रखें या 0, आंसर दोनों से सेम ही आना है। करेक्ट आंसर आएगा 2। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। कह रहा 19 की पावर 200 को जब 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। इस पे बेटा मैंने पूरा डिस्कस कर रखा था, ये इससे एक कम है तो -1, -1 की पावर 200, जब -1 की पावर पॉजिटिव इवन नंबर होता है तो ये आएगा +1, और +1 को 20 से डिवाइड करूंगा तो जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है। करेक्ट आंसर है 1। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है, आप चाहें तो शुरू से देख सकते हैं वीडियोस। जिस भी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन पहली बार आता है तब मैं कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं तो फिर हम उन्हें 5-5 10-10 सेकंड में ही बनाएंगे। लेकिन जब पहली बार ये सवाल आया होगा इस कॉन्सेप्ट पे तो हमने पूरा डिटेल किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इसको करिए आप। देखिए कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है 5x7985 और किससे डिविजिबल है ये, इज डिविजिबल बाई 36, ये 36 से डिविजिबल है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ √2x + y फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए अगर कोई नंबर 36 से डिवाइड हो रहा है तो 36 का मतलब है 4 × 9, यानी ये 4 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। और 9 क्या होता है, जिसका ds क्या होता है 9 या 0, वो नंबर किससे डिवाइड होता है 9 से। अब मैं नंबर की बात करता हूं कि भाई नंबर क्या है। 5x7985 6y6। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे पता है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116 होगा। क्या y की वैल्यू 16 होगी, कह रहा y की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू के लिए। तो भाई मुझे बताओ अगर ये 16 है तब भी है, अगर ये 36 है तब भी है, अगर ये 56 है तब भी होगा क्या, तब भी डिवाइड होगा। और अगर 56 है और मैं इसमें 20 और ऐड कर दूं 76 है तब भी होगा, और अगर मैं 20 और ऐड कर दूं तो 96 है तब भी ऐड होगा। यानी अगर ये y6 2 डिजिट का नंबर है और यानी इस नंबर का लास्ट डिजिट 6 है, तो अगर ये 1 3 5 7 9 ये सब वैल्यू होंगी तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो अगर y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है तो मेरे भाई y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा 9। जैसे ही मैं इसको 9 करूंगा तो अब मुझे ये पता चल गया ये 4 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन मुझे 9 से भी डिवाइड करना है, मुझे 9 से भी डिवाइड करना है। तो भाई मैं करूंगा क्या, ये 9 खत्म, ds अप्लाई करूंगा, ये 9 में ds लगाना है। 9 खत्म हो गया यहाँ से, 9 खत्म हो गया यहाँ से। अब एक बार जोड़ लेते 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 7 34, 34 5 39,
39 और 7 46, 46 सही है। 46 का मतलब कितना हो गया आपका, 6 4 10 1। अगर 6 4 10 हो गया तो ये हो गया 1, 1 में क्या जोड़ू, 9 हो जाए 8, एक्स की वैल्यू आ रही है 8, तो 8 आएगी। तो ये बिल्कुल सही है, एक्स की वैल्यू 8 आएगी भाई, 4 नहीं 8। भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8, तो यहाँ 8 रखो, 8 दूनी 16 और 9 25, तो रूट 25 आ गया ये, रूट 25। अब देखिए वैसे तो रूट 25 की वैल्यू +5 होती है, लेकिन उसने निगेटिव पूछी है, तो अगर मैं प्लस माइनस में चलूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। क्लियर है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी भाई। कुछ नहीं करना था भाई, बिल्कुल सही था ये। एक्स की वैल्यू जो आई थी, अब हमने पता चल गया था हमें 96 है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे पता चला था ये बाई 6 था, तो बाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। जब मैं बाई की वैल्यू को 9 डालूंगा तो डीएस मुझे मिलेगा 1, लेकिन मुझे तो क्या करना है, डीएस को 9 बनाना है, तो एक्स को क्या रखना पड़ेगा 8। जैसे ही 8 रखूंगा, 16 और 9 25, रूट 25 आ गया, यानी वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो कह रहा है x+2 से विभाज्य बनाने के लिए कौन सा संख्या घटाई जानी चाहिए। अभी बताया था मैंने, अरे संख्या तो वो घटाओगे जो रिमाइंडर होगा, यानी x+2 से डिवाइड करना है इसको और रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या कर रहा था अभी, x+2 को क्या रखेंगे 0, x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे -2। जैसे ही x की वैल्यू -2 रखूंगा, यहां रख दूंगा, ये आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 माइनस का 16, -8 ये है -2, तो प्लस का क्या आ जाएगा ये 16 + 11, ये खत्म। 16 में से 8 गया 3, करेक्ट आंसर इज 3। यानी 3 जो है वो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर घटाया जाएगा, यानी घटाए जाने वाला नंबर भी क्या होगा 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 है। अभी तो बताया था भाई, अगर ये सवाल कह देता है x+2 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो इस x+2 से इसे डिवाइड करना था, तो x+2 को 0 रख दूंगा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू जैसे ही -2 रखूंगा, रिमाइंडर मिलेगा 3, और जो रिमाइंडर होता है उसी को तो घटाया जाता है, तो रिमाइंडर है 3, तो 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर रिमाइंडर निगेटिव आ जाता तो उस रिमाइंडर को ऐड किया जाता, इसीलिए उसने पूछा घटाए जाने वाला नंबर, क्योंकि मेरा रिमाइंडर पॉजिटिव है, इसलिए मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। करेक्ट आंसर जो है वो 3 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, करिए भाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है कौन सा 11 से डिविजिबल है। देखिए कह रहा है इनमें से 11 से विभाज्य नहीं है, ये पूछा है कौन सा नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता रखा था, 2 के पेयर बनाऊंगा राइट टू लेफ्ट, डिफरेंस को ऐड करूंगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 7 गया -6, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा 0 आएगा, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड है। -1, 2 में से 7 गया -5, 7 में से 1 गया 6, ये भी 0 आएगा, ये 11 से डिविजिबल है। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यहाँ कुछ नहीं है 0, 6 में से 0 गया 6, तो 6 3 9 और 2 11, ये भी 11 से डिविजिबल है, यानी ये तीनों है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दे रखा है डी नहीं है, चाहे आप देख लीजिए। 8 में से 4 गया 4, 1 में से 6 गया -5, 5 में से 7 गया -2, तो 4 2 6 माइनस, ये कितना आया -7 प्लस -7 + 4 -3, क्योंकि ये 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, डी, और डी किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से डिविजिबल वो होगा जो इवन होगा, ये नंबर ओड है, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यहां देखते हैं 344, इसका मतलब कितना है 320 + 24, 320 भी जाता है 8 से, 24 भी जाता है, तो यानी ये 8 से डिविजिबल है। अच्छा बस यही पूछा था, इसमें कह रहा है कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है। अगर 8 से डिवाइड होगा तो इवन होगा, क्योंकि कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो वो 2 से भी होगा, तो ये ही नहीं है, बस सी आंसर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अगर ये पूछता कितने नंबर 8 से डिविजिबल है, तब तो देखता, कह रहा कौन सा नहीं है, तो ये तो देखते ही मिल रहा है सी, ये तो एक ही सेकंड का आंसर है। कह रहा कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है n के किस न्यूनतम मान के लिए 2 की पावर 2n + 2n को पूर्णतः 6 से विभाजित किया जाता है।
जहां n एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2n प्लस 2n, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। तो कह रहा है n की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अगर मैं n की मिनिमम वैल्यू देखूंगा तो पहले ऑप्शन में 0 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1, ये 0, तो क्या आएगा 1। क्या 1 6 से डिविजिबल है? नहीं, यानी 0 आंसर नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर ए बी उठाता हूं 1, तो 2 की पावर 2n प्लस 2n, जब मैं n को 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि n को 1 रखा है तो 2 की पावर 2 कितना आया 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब जो n की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी। पहले 0 पुट किया तो 0 से आ रहा था 1, 1 6 से डिवाइड नहीं जाता। जैसे ही मैंने n को 1 पुट किया तो मेरा नंबर आया 6। क्या 6 से डिविजिबल है? यस। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कह रहा है 11 से विभाज्य योग प्राप्त करने के लिए इस नंबर में से घटाई जाने वाली संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, लगाएंगे, फिर उसके आधार पर देखेंगे कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। जैसे नंबर है 7 2 7 8 7 4 5, ये पेयर बन गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0। 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, ये 7 आ गया। तो 7 5 12 और एक 13, 13 में से एक गया, कितना बचा? 12। अब मेरा ये नंबर जो आ रहा है ये 12 आ रहा है, यानी इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 11 से डिवाइड हो जाए? तो क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 1, फिर क्या आ जाएगा 11, और ये 11 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यानी करना क्या है, पेयर बना के वही डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, देखना है क्या आंसर आ रहा है। 12, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो सबसे छोटा नंबर है 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, यही अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 429714 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? कह रहा कि किस किस से डिवाइड होगा ये। देखिए 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 से तो वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 और 4 होता है। तो यहाँ सॉरी 0 और 5 होता है, तो यहाँ तो 4 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 इसमें भी आ रहा है, यानी ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब दो बचे 4, 6 एंड 3 एंड 6, 4 एंड 6। 4 से ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन इसके लास्ट 2 डिजिट है 14, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत 5 की वजह से, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया 5 की वजह से, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया 4 की वजह से। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर डी होगा। क्लियर है क्या? देखिए नेक्स्ट, कह रहा 6 अंकों की संख्या में k का सबसे बड़ा मान ज्ञात करें कि 3 से डिवाइड हो जाए। अगर 3 से डिवाइड होना है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जहां भी 3 या 3 के मल्टीपल मिले उन्हें हटा दो, फिर जो नंबर है उसको देखना है वो 3 से, उसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ देखिए 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 2 9, 6 भी जाता है, तो k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। उसने कहा सबसे बड़ी वैल्यू, तो 0 होगा तब भी काम चलेगा, 3 होगा तब भी, 6 होगा तब भी, 9 होगा तब भी। 9 से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिर वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा और ये 6 डिजिट का नंबर है, तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछता तो हो जाती 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 0 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू, द ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी ऑप्शन नंबर सी 9। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, किसी संख्या को 55 से भाग देने पर 28 प्राप्त होता है, उस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर क्या होगा? जब मैं किसी नंबर को 55 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 28, यानी ये नंबर 55k प्लस 28 की फॉर्म का होगा। अब कह रहा अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 55 11 का मल्टीपल है। तो मुझे करना क्या है, ऐसे सवाल में क्या करना है, 28 को 11 से भाग करके रिमाइंडर निकालने देना है। 11 2 22, कितना बचेगा? 6। करेक्ट आंसर विल बी 6। यानी जब ये देखिए, हमेशा जैसे ये 55 है, ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बस क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको 11 से भाग करके रिमाइंडर ढूंढ लेंगे। तो जब 28 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखूंगा तो रिमाइंडर आएगा 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि 4 3 6 P5 3 से डिवाइड हो रहा है तो P की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? अब देखिए इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसने ये नहीं कहा कि ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का नंबर है।
अगर ये बोल देता है एक 6 डिजिट नंबर 436P5, इसका आंसर एसएससी ने 12 दिया है, और 12 सही भी है। पता क्यों? क्योंकि अगर ये दे देता कि 6 डिजिट नंबर है ये 436P5, 1 2 3 4 5, अगर ये कह देता कि 5 डिजिट का नंबर है, अगर ये 5 डिजिट नंबर होता, तो मुझे पता है पी की जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती थी वो 9 हो सकती थी, क्योंकि कोई भी डिजिट 9 से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसने किया क्या है, यहां बताया नहीं 6 डिजिट का नंबर है, और ऑप्शन में दे दिया 12। भाई जब ऑप्शन में 12 दे दिया, तो अगर यहाँ 12 रखने पर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो मेरा आंसर 12 होगा नहीं होगा? जब मैंने यहाँ 12 रखा, तो मुझे एक बात बताओ, 5 1 6, 6 2 8 और 3 11 और 4 15, तो ये 15 आ गया, यानी ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। वरना आपको ऐसे करना था भाई, 436P5, ये 3 से डिवाइड है, 6 खत्म, 6 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 3 खत्म, यानी पी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 3 6 9। अगर पी एक डिजिट होता है ना, अगर p एक डिजिट होता तो मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाती, लेकिन इसने 12 भी दे रखा है, तो जब मैं p की वैल्यू 12 भी करूंगा, तो ये कितनी डिजिट का नंबर हो जाएगा? 6 डिजिट का, 5 की जगह। लेकिन जब मैं 12 करूंगा, इसमें 3 जोड़ूंगा, तब भी तो ये इससे डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। अगर ये कह देता कि p ये जो नंबर है ये 5 डिजिट का है, तब मैं p की मैक्सिमम वैल्यू 9 ले पाता, क्योंकि ये एक डिजिट हो जाती। अब यहाँ कुछ दे नहीं रखा, तो अगर इसने ऑप्शन 12 भी दे रखा है, तो भाई मुझे 12 को सही मानना पड़ेगा। वरना आप देखेंगे ऐसे 100 में से 99 सवाल में, या 100 के 100 सवाल में, हमेशा 3 वाले केस में जो ऑप्शंस होंगे वो 9 से छोटे छोटे होंगे, 9 या 9 से छोटा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर p डिजिट है तो वो 9 से बड़ी हो ही नहीं सकती। इसमें इसने 12 दे रखा है, तो भाई क्योंकि मैं p की वैल्यू को 12 रखूंगा, तब भी ये 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 12 में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करिए भाई। कह रहा कौन सी भाज्य संख्या पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित करती है? देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो ये होता है n/2 n+1। तो अगर 12 नंबर है तो ये आ जाएगा 12 इंटू 13 अपॉन में 2, यानी ये आ जाएगा 78। तो फर्स्ट 12 जो नेचुरल नंबर है उनका सम होगा 78। तो 78 किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है 6 से, तो आंसर हो जाएगा ए। 12 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 से हो रहा है? 4 से भी नहीं हो रहा। 8 से हो रहा? 8 से भी नहीं हो रहा। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा n/2 n+1। जब मैं n की वैल्यू को 12 रखूंगा तो आंसर आएगा 78। 78 किससे डिविजिबल है? 6 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि m एक इवन नंबर है तो 8 की पावर m-1 किससे विभाज्य है? देखिए, आप क्या करें, 8 की पावर m-1 किससे डिवाइड होगा? तो m कौन सा नंबर है? इवन। तो मैं m की सबसे छोटी वैल्यू इवन वैल्यू रख लेता हूँ 2। जैसे ही मैं 2 रखूंगा ये आ जाएगा 64 - 1, यानी 63। तो किससे डिवाइड हो रहा होगा? ये 63 डायरेक्ट दे रखा है, आंसर हो जाएगा 63। इस सवाल का दूसरा मेथड भी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने लिखा 8 की पावर m माइनस, मैं इसको 1 की पावर m लिख लूं क्या 1 को, और a की पावर m माइनस b की पावर m, जहां m कैसा नंबर है? इवन। तो ये हमेशा a प्लस b और a माइनस b से डिवाइड होगा। तो अगर ये हो जाएगा 8 की पावर m माइनस 1 की पावर m, तो ये हो जाएगा 8 + 1 और 8 - 1, यानी ये 9 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी। 9 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 63 से भी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 63 है, या आप सीधा सीधा करिए, इसको भी छोड़िए, आप m इवन वैल्यू है तो m की वैल्यू को 2 रख दीजिए, 2 रखने के बाद ये आएगा 63। तो 63 इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है? 63 से। यही करेक्ट आंसर है भाई। जैसे 6 वाले केस में होता है, कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। तो अगर जितने नंबर 6 से डिवाइड हैं, तो बताइए वो सब 2 और 3 से होते हैं नहीं होते? तो अगर मैं ये पूछ लूं कि बताइए 12 जो है ये 6 से डिवाइड है या नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से है, तो इसलिए 6 से भी होगा। सेम कोई नंबर जब 7 और 9 दोनों से होगा, 63 से भी होगा। या आप m की वैल्यू को इवन नंबर रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कह रहा कौन सा नंबर 6 से डिवाइड है? 6 से वो होगा जो 2 और 3 दोनों से होगा, 2 से होगा तो इवन होना चाहिए, ये ओड है, ये भी ओड है, 2 ऑप्शन खत्म। भाई अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो 2 से भी होगा, 2 से तो इवन होता है, यहाँ तो ओड नंबर है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ओड है तो वो ओड होगा। अब ये दोनों नंबर इवन है, लेकिन मुझे किससे और देखना है? 3 से। तो 3 से देखता हूं, 3, 5 और 1 6, 8 और 2 10, ये तो 1 आ रहा है, इसका डीएस 1 है, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, तो 100% ऑप्शन नंबर सी होगा। चेक भी करके देख सकते हैं आप। 3 खत्म, 8 7 15 खत्म, 15 भी 5 से जाता है, 5 4 9, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 2 और 3 दोनों से है, तो 6 से भी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बताइए भाई नेक्स्ट। कह रहा है 9 की पावर 20 प्लस 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई मैंने बता रखा है आपको, ए प्लस बी अपॉन सी का रिमाइंडर क्या होता है? ए अपॉन सी का रिमाइंडर प्लस बी अपॉन सी का रिमाइंडर। और ये पता नहीं मैंने कितनी बार बता दिया, जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, ये एक फालतू है इसके मल्टीपल से, और एक की पावर कुछ भी हो तो एक ही बचेगा, कितना आएगा? 3। और जब मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करूंगा तो छोटी संख्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा दो लगातार सम संख्याओं का योग 174 है। डिटेल करेंगे तो ऐसे मान लेंगे कि एक नंबर 2x है, तो इससे अगला जो नंबर होगा इवन वो 2x प्लस 2 होगा। दोनों का सम यानी 4x प्लस 2 की वैल्यू दे रखी है 174, 4x की वैल्यू आ जाएगी 172, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 चौक 16, 4 तिया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 43, नहीं सॉरी, ये 4x, दो लगातार सम संख्याओं का योग 174 है। बिल्कुल सही है। मुझे x की 4x की वैल्यू आ गई 172, मुझे छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर है 2x, तो इसका क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 86 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा नंबर होगा तो 86 प्लस 2 88। ये तो हो गया डिटेल, एग्जाम में कैसे करना है उस पर बात करते हैं। देखिए दो नंबर का सम दे रखा है, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का सम 174 है। अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 87 आ गया। अब 87 क्या है? एवरेज है, तो एक नंबर इससे छोटा ले लूंगा और एक नंबर इससे बड़ा, यानी छोटा नंबर जो होगा वो 86 होगा और बड़े वाला नंबर जो होगा 88। तो जब भी दो इवन नंबर का सम दे रखा हो तो उसको आप आधा कर लेना, उससे एक छोटा नंबर देख लेना, एक बड़ा, छोटा नंबर ये होता है, बड़ा नंबर ये होता है। तो पूछा था छोटी संख्या कौन सी है, तो आंसर है 86। करेक्ट आंसर इज 86। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है ये एक नंबर है 45YZ0 और ये 40 से डिविजिबल है। 40 का मतलब कितना है? 8 इंटू 5, यानी ये 8 और 5 दोनों से होना चाहिए, क्योंकि इसके एंड में 0 है तो ये 5 से तो है, लेकिन मुझे 8 से और देखना है। और 8 से कौन सा नंबर होता है जिसका लास्ट 3 डिजिट किससे जाएं? 8 से डिवाइड हो, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या यहां मैं 15 रख सकता हूं? अच्छा, y प्लस जेड की अधिकतम वैल्यू कह रहा है, y प्लस जेड की अधिकतम संभव वैल्यू क्या है? तो मुझे लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड करने हैं? 8 से। लेकिन 80 का मतलब ये भी तो है 10 गुणा 4, तो लास्ट 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। तो लास्ट 2 डिजिट अगर मैं यहाँ 20 ले लूंगा तब भी है ये, लेकिन कह रहा y प्लस जेड का अधिकतम संभव मान, तो अगर ये 20 है, ये 40 होगा तब भी चलेगा काम, 60 होगा तब भी चलेगा, 80 होगा तब भी चलेगा। तो यानी z की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8। अब मुझे इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो YZ0, अब इसकी z की वैल्यू आ गई 8। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से, और 4 से लास्ट 2 डिजिट कब होंगे? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ 0 हो जिसमें, तो मुझे पता है कि सबसे बड़ा नंबर जो 4 से डिवाइड जाएगा जिसके लास्ट में 0 है वो कौन सा है? 80। तो z की वैल्यू आ गई 8, ये आ गया 0। अब मुझे इसको भी 8 से डिवाइड करना है। अगर मुझे इसको 8 से डिवाइड करना है तो मैं लास्ट में क्या रख सकता हूँ? 880 रख सकता हूँ। देखो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या मैं यहाँ 9 रख सकता हूँ? तो 12 अट्ठे 96, 2 बचेगा,
और 20 8 से जाता नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ जो वैल्यू है वो 9 नहीं रख सकता, 8 ही रख सकता हूँ। यानी z की मैक्सिमम वैल्यू भी 8 है और y की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी है 8। तो कह रहा है आपसे y प्लस z का मैक्सिमम मान बताओ, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दोबारा समझाता हूं, 40 से डिवाइड है, 40 का मतलब कितना है 10 गुणा 4, देखो 10 से तो है ही क्योंकि इसके एंड में 0 है, 4 से और होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, 4 से डिवाइड। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि जब ये 80 होगा तो 4 से डिवाइड होगा। मैं 90 रख सकता हूं क्या, 90 में ये 4 से नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ 9 नहीं ले सकता, z को 8 लूंगा। अब इसका मतलब ये 40 से डिवाइड है तो 8 इंटू 5 8 से भी होना चाहिए, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए डिविजिबल। तो मुझे बाई की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 8, क्योंकि जब मैं 9 रखूंगा, भाई किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, लेकिन 9 वाले केस में ये 8 से जाएगा नहीं, तो ये भी 8 ये भी 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रखा है इसने कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17। मैं यहाँ से 7 की पावर 15 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, तो ये आ गया 7 की पावर 15। इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस 7 प्लस 49, तो ये आ गया 49 और 50 इंटू 7 50 प्लस 7 57, तो ये हो गया 7 की पावर 15 इंटू 57। यानी ये जो नंबर है वो 7 की पावर 1 2 3 4 सबसे, यानी 7 से इंटू 57, और 57 का मतलब कितना है 57 का मतलब है 19 इंटू 3, यानी जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो उसमें 7 भी आएगा 19 भी आएगा 3 भी आएगा, यानी ये नंबर 7 से भी जाएगा 19 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। तो इन ऑप्शनों में देखता हूं क्या इनमें से कोई दे रखा है 19 7 और 3 में से, तो दे रखा है 3, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये पावर बेस्ड क्वेश्चन था। ये 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे, नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं। जो भी पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है तो पहले उसको डिस्कस किया है हमने फुल डिटेल के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। फिर अगर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बाद में आया है तो फिर हमने उसको जल्दी जल्दी कर लिया है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है जिस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।